दोस्तों, टारगेट अचीव सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हमने यहाँ जो स्टॉक्स आपको दिए थे वो देख लेते हैं कि उसमें कैसा अभी जो स्टॉक एक्टिव हुए थे और टारगेट अचीव हो गए थे और क्या अभी उसमें पोटेंशियल है कि नहीं। तो जैसा कि फर्स्ट स्टॉक है आरईसी, यहाँ कंसोलिडेशन जोन में था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसका अभी जो रेजिस्टेंस था उसने ब्रेक किया, जो पिछला स्विंग था उसको भी ब्रेक कर दिया। आज ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो एक अच्छे से लेवल पे है। इसके ऊपर अभी सस्टेन भी कर सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देखा है 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। एक राउंडिंग फॉर्मेशन है जो इसका ब्रेकआउट दे सकता है। रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, तो ये एक ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, कॉन्ट्रैक्शन जोन में भी है। तो ये जस्ट ट्रिगर होने वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जमुना ऑटो सेक्टर बेस दिया था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे बाउंस करता था। ये जो उसका रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट दिया और ऊपर एक 3 वाइट शोल्डर टाइप कैंडल थोड़ा सा फॉर्म किया है। इसका जो पिछला स्विंग था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लस्टर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट दिया है। काफ़ी अच्छा मूव आया है। अभी थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है या तो कंटिन्यू कर सकता है। तो आप चाहे तो अभी इसमें मंडे को पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये थोड़ा रिट्रेस हो, ये सपोर्ट तक का है तब इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इसका रेजिस्टेंस था वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था, उसको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक में अपना जो ट्रिगर है वो बस मंडे को हो सकता है, अपोलो माइक्रो सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जोन में जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट नियरली स्विंग हाई होना चाहिए, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छे से लेवल तक उसकी यात्रा चालू हो सकता है। तो इसको जब भी ब्रेकआउट करे तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है HBL पावर सिस्टम। ये जो उसका रेजिस्टेंस था आज उसका ब्रेकआउट दे दिया है। नियरली स्विंग हाई था, वहाँ तक जा सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है। तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, या तो थोड़ा पुल बैक आए तो ये उसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, तो तब इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है PNB बैंक। यहाँ जो उसका रेजिस्टेंस था वो उसने वापस से टेस्ट किया। ये जो कॉन्ट्रैक्शन जोन में था उसका ब्रेकआउट भी दिया है आज, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा इसके ऊपर ब्रेकआउट दे या सस्टेन करे तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जो नियरली स्विंग हाई है वो आपके टारगेट हो सकते हैं। पोजीशन भी इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। जब भी है उसको ब्रेकआउट करे तब यह 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बाउंस कर रहा है, तो एक अच्छे सा अप ट्रेंड में दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो उसका रेजिस्टेंस था उसका आज उसने ब्रेकआउट दिया है, राउंडिंग फॉर्मेशन क्रिएट किया है। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो चाहे तो अभी पोजीशन बना सकते हैं या थोड़ा रिट्रेसमेंट आए तब पोजीशन बना सकते हैं। तो एक अच्छे से लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है हेथवे केबल। ये थोड़ा सा हट के स्टॉक है, आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो कर रहा है, ये जो चैनल में फंसा हुआ था वहाँ से बाहर निकल रहा है। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, थोड़ा सा रिवर्सल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं एक चैनल में नीचे आ रहा था, अभी भी मतलब जब भी अपर चैनल को टेस्ट करता था रिट्रेस होता था, लोअर चैनल को टेस्ट करता था बाउंस होता था। अभी वापस यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक राउंडिंग फॉर्मेशन से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा हटके है, अगर आप चाहे तो ये पोजीशन बनाना दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें हमारा जो ट्रिगर है वो एक्टिव हो सकता है, होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। जो उसका रेजिस्टेंस है वहाँ ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था, राउंडिंग फॉर्मेशन भी है, वापस से लेवल टेस्ट करने आ चुका है। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तब सस्टेन करे तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है NMDC
2-3 दिन पहले हमने आपको दिया था जब ये यहाँ ट्रेंड लाइन से सपोर्ट करके ब्रेकआउट करने वाला था। अच्छे से ब्रेकआउट किया, थोड़ा होल्ड किया। अभी होल्ड में से ये जब भी आगे निकले तब चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं। तो ये उसका एक सपोर्ट का काम करेगा। एक गैप तक आपका टारगेट हो सकता है, उसके ऊपर जो स्विंग हाई है वो भी आपके टारगेट हो सकते हैं। तो अच्छे से एक बॉटम से रिवर्सल आ रहा है, तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं। इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। कल ही दिया था आपको, यहाँ वापस से ऐसा लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन अभी यहाँ होल्ड किया है रेजिस्टेंस के पास। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे सकता है। नियरली स्विंग हाई आपके टारगेट हो सकते हैं, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। इसके ऊपर सस्टेन करें तब 90-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। बॉटम से रिवर्सल आ गया है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक था ऑटो में से TVS मोटर। तो ये अभी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है 90-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। ये जो ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करता था बार बार, उसको ब्रेकआउट कर दिया है। एक अच्छे से लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, या थोड़ा रिट्रेस आए तब। तो एक अच्छे से लेवल पे है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र बेस्ड इफेक्ट का जो स्टॉक था वो अभी ट्रिगर हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जोन में जा रहा है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखेंगे। नियर टर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है BHEL। ये जो कैंडल आपको यहाँ दिख रही है, इस पे हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था, लेकिन पुल बैक आया था। फिर सेकंड टाइम उसने टेस्ट किया, तो जो उसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया, फिर कंटिन्यूस होकर गया। आज थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, पुल बैक आया है, तो एक अच्छे से लेवल पे अभी है। चाहे तो ये पुल बैक यहाँ तक आके सपोर्ट ले तब पोजीशन बना सकते हैं, या तो मंडे को यहाँ ऊपर सस्टेन करे, ग्रीन कैंडल फॉर्म करे तब पोजीशन बना सकते हैं, या ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद जब ये उसका हाई तोड़े ग्रीन कैंडल का जो मंडे को फॉर्म होगी तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये तो उसने ऑलरेडी ब्रेक कर ही दिया है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है RBL बैंक। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक चैनल में है, वो चैनल में से यहाँ हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था। तो यहाँ से ऊपर गया, अभी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो वापस से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये जब भी निचली वाली चैनल को टेस्ट करता है तो इसको अपर चैनल तक जाता है। अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 9 डे मूविंग एवरेज में फ्रीज है। तो ये चैनल का जब भी ब्रेकआउट देगा तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो है उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो बाउंस होता है। तो जो नियरली स्विंग है वहाँ तक आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसका जब भी ब्रेकआउट दे तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। तो ये यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ कर सकता है, और इसमें एक अच्छा सा लेवल भी है, देख सकते हैं यहाँ तक जा सकता है 542 तक। अभी ट्रैवल कर रहा है 543 तक। करीबन 100 रुपये का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। ये हमने आपको यहाँ ट्रेड करने के लिए दिया था। जैसा कि यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया, फिर कंटिन्यूअस ऊपर ही गया है, फिर अभी थोड़ा सा पुल बैक आया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से वापस थोड़ा सा रिवर्स चला सकता है, या तो यहाँ तक रिट्रेस होकर यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखेंगे। जब यहाँ आए तब पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आपको 290 से 350 तक का मूव मिला। अभी थोड़ा सा पुल बैक आके वापस से पॉजिटिव प्राइस एक्शन वापस से कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पावर सेक्टर बेस्ड। जो भी उसमें बूम आया था टाटा पावर और JSW पावर, और उसमें तब मैंने आपको ये दिया था। यहाँ ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया, वापस से ब्रेकआउट दिया। ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको भी ब्रेक किया। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करे तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ तक उसका स्विंग जो है जा सकता है। अभी फ़िलहाल अडानी वाले स्टॉक थोड़ा रिस्क वाले ही दिखते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं
तो अभी फ़िलहाल ये एक अच्छे से लेवल से रिवर्सल आ रहा है, तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अवर शुगर हमने आपको 2 बार दिया था, तो अभी जैसे कि ये राउंडिंग फॉर्मेशन है, एक कॉन्ट्रैक्शन जोन में है, मल्टीपल टाइम ये जो रेजिस्टेंस है वो टेस्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर जाए तब पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ सस्टेन करे तब 920 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो एक अच्छे से लेवल पे है। अगर आप शुगर वाली जो स्कीम अभी चल रही है, मावन शुगर है, तो उसमें आप दूसरा स्टॉक हमने आपको दिया था बर्गर किंग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक शार्प फॉल आया, फिर बाउंस आया, फिर एक चैनल में था अप एंड डाउन, फिर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, रिवर्स आ गया, अभी होल्ड कर रहा है वापस से, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है, लेकिन रेड कैंडल फॉर्म हो गया। तो जब भी यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, इसका जो हाई है वो ब्रेक करे, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 920 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, फिर एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करेगा, नियरली स्विंग आपके टारगेट हो सकते हैं। अभी तक सारे सेक्टर चल चुके हैं, तो अभी FMCG जो सेक्टर है वो भी धीरे धीरे चलेगा, तो जो ये सब भी स्टॉक है बर्गर किंग और वो सब भी चल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है BPCL। ये हमने आपको तब दिया था जब ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था तब, फिर ब्रेकआउट देने के बाद वापस वो होल्ड कर रहा था, फिर उसका भी ब्रेकआउट दिया और अभी 3 दिन से अप ट्रेंड में है, तो आप चाहे तो इसमें अब पोजीशन बना सकते हैं। ये इतना गैप है उतना तो आपका टारगेट हो ही सकता है, और ये स्विंग हाई जो नियरली स्विंग हाई वहाँ तक भी आप पोजिशनली टारगेट बना सकते हैं, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है REC। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन पे बाउंस करता था, ये जो रेजिस्टेंस था उसका पिछला, उसका उसने ब्रेकआउट दिया है, और आज एक अपर सर्किट भी लग गया था इसमें, तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या तो जब ये पुल बैक आए और वापस से ये जो उसका जो नियरली स्विंग हाई है वहाँ तक जाए, तब आप इसमें अच्छी से पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट देंगे तो एक अच्छा सा मूव आपको इसमें मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है वो है QS। जैसा कि हमने आपको बताया था, एक चैनल में है, जब भी नीचे बॉटम पे आता है तो बाउंस होता है, फिर वापस बॉटम पे आता है, तो ये जो येलो कलर की लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, एक ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट भी दे सकता था, सॉरी ब्रेकडाउन, लेकिन ये जो सपोर्ट था वहाँ से ये स्विंग का रिवर्सल थोड़ा दिख रहा है, 920 डे मूविंग एवरेज में फ्रीज है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 920 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए। तो एक बढ़िया सा लेवल पे है, जो उसका रिस्क लिस्ट है बहुत ही कम है, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों ब्लू स्टार अभी एक अच्छे से लेवल पे दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे आया फिर बाउंस लेके ऊपर गया है, और ये जो उसका रेजिस्टेंस है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और आज क्लोजिंग उसके जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर दी है, लेकिन अगर ये रेड कैंडल है, अपने को लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो ग्रीन कैंडल पे ही लेंगे, तो मंडे को अगर यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है, तो आप इस पर पोजीशन बना सकते हैं, तो ये एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 920 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों ये BDL भी आपको दिया था, भारत डायनामिक्स, यहाँ एक चैनल में था, उसका ब्रेकआउट दिया और अभी एक अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ तक आया तो यहाँ का भी ब्रेकआउट दे सकता है, 920 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ एक स्विंग है और यहाँ एक सपोर्ट है, तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ा सा पुल बैक आए बाद में पोजीशन बनाना चाहे तब बना सकते हैं, या तो इसका ब्रेकआउट दे तब बना सकते हैं, नियरली स्विंग हाई आपके टारगेट होने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट था BSE। यहाँ एक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था उसने ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अभी से थोड़ा पुल बैक अभी भी नीचे आया है, तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करे, ग्रीन कैंडल फॉर्म करे तब पोजीशन बना सकते हैं, इसका हाइट तोड़े तब पोजीशन बना सकते हैं, 920 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस करे तब पोजीशन बना सकते हैं।
जब भी मन चाहे तब पोजीशन बना सकते हैं, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट रैलीस, यहाँ से स्विंग लेके बाउंस किया था, जो हमने दिया था कि ये गया, फिर पुल बैक आया, फिर वापस से उसने ब्रेकआउट दे दिया जो रेजिस्टेंस था उसका। अभी इसका सपोर्ट लेके थोड़ा नीचे से आ गया, पुल बैक आया है। तो चाहे तो ये जब इसके ऊपर सस्टेन करे, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल फॉर्म करें, तब इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। तो नियरली जो स्विंग है वो आपके टारगेट हो सकते हैं। और 9-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है और रिवर्सल आ गया है, हायर हाई फॉर्मेशन में है। दोस्तों नेक्स्ट है रेडिंगटन इंडिया, यहाँ से एक राउंडिंग फॉर्मेशन था। ये जो रेजिस्टेंस था वो उसने 2 बार टेस्ट किया है, अभी थर्ड टाइम टेस्ट करने के लिए जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर बाउंस किया, कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया, उसका ब्रेकआउट दिया है। तो अभी स्लो एंड स्टेडी अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से लेवल पे रिस्क रिवर्ड पोजीशन है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। ये स्टॉक दोस्तों 2 दिन पहले ही दिया है, डालमिया भारत। जैसा कि जब भी मैंने आपको दिया तभी मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा एडवांस में आपको दे दिया है। एक कप और हैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, तो इसका ब्रेकआउट नियर टर्म में देगा। तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न कंप्लीट होगा, बाद में उसका ब्रेकआउट होगा। तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक का कंसोलिडेशन है, फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जो उसका सपोर्ट है वो जस्ट नियरली है, तो मतलब जो रिस्क है वो कम है, जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा है। तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 9-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो एक अच्छे से लेवल पे है। तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, या तो जब ब्रेकआउट दे दे तब पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट है JM फाइनेंशियल, जैसे कि हमने आपको बोला था कि यहाँ ब्रेकआउट दे सकता है, तो ब्रेकआउट दूसरे दिन ही दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। आज वापस से उसने ट्राई किया, तो अभी मतलब मंडे को अगर यहाँ कैंडल क्लोज करता है या सस्टेन करता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं 9-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। और अगर यहाँ सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नियरली स्विंग आपके टारगेट होने चाहिए। तो एक अच्छा सा लेवल है अभी, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं। दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज़ में अपना जो टारगेट है वो ट्रिगर हो सकता है। जो अपना चैनल में जब भी जो लोअर चैनल है उसको टेस्ट करता है तो बाउंस आता है, अपर चैनल टेस्ट करता है जो रेजिस्टेंस आता है, वापस से रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, 9-20 डे मूविंग एवरेज में फ्रीज है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट दे तब हम पोजीशन बनाएंगे। तो ये उसके लिए जो फ्लैग पैटर्न का टॉप है वो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और हमारा टारगेट जो नियरली हाई है वो रेजिस्टेंस से अपना टारगेट हो सकता है। तब चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये जब ब्रेकआउट दे दे तब पोजीशन बना, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक था वो था स्नाइडर इलेक्ट्रिकल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था, यहाँ उसने कल ब्रेकआउट दिया, आज थोड़ा पुल बैक आया है। तो आप चाहे तो इसमें अभी पोजीशन बना सकते हैं। 9-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और अगर पुल बैक यहाँ तक करता है बाद में आप पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन है वो कन्वर्ट हो सकता है, नियरली जो स्विंग हाई है वो आपके टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ भी आपका रिस्क कम है और जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा है। तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक था मदरसन सुमी। ट्रेंड लाइन पे बाउंस करके ऊपर गया, जो पिछला रेजिस्टेंस था वहाँ कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक आया तो इस पर सपोर्ट लिया। परफेक्ट पोजीशन है। अगर आप चाहे तो इसमें मंडे को पोजीशन बना सकते हैं, या तो ग्रीन कैंडल फॉर्म करे तो पोजीशन बना सकते हैं, या तो जब इसका कैंडल का हाई ब्रेक करे तब पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपका सपोर्ट ही आपका एसएल हो जाएगा, और नियरली स्विंग हाई आपके टारगेट हो सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक था वो था BEL। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस था फ्लैग पैटर्न का, उसका उसने ब्रेकआउट दिया, फिर अप एंड डाउन पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा था, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गया। अभी 9-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसमें आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं, या तो अभी वापस से थोड़ा सा पुल बैक आए, रिट्रेसमेंट आए,
यहाँ सपोर्ट ले तब पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक था वो था इंडसइंड बैंक। जैसे कि हमने बोला था कि एक फ्लैग पैटर्न में एक बॉक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अप डाउन अप और फिर कंटिन्यूस 9 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। आज उसने ब्रेकआउट दे दिया है फाइनली। तो आप चाहे तो इसको मंडे में पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये यहाँ तक सपोर्ट तक का है तब पोजीशन बना सकते हैं, या तो अगर यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, एक बार कंप्लीट फिनिश हो जाए, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। दूसरा था जेंसर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जेंसर एक चैनल में था डाउन ट्रेंड में, फिर अभी से उसने ब्रेकआउट दिया और फिर अभी कंसोलिडेशन के बाद आज उसने जो वापस उसका जो रेजिस्टेंस था वो उसने टेस्ट किया है आज। इसका मतलब कि इसके ऊपर जा सकता है, नियरली स्विंग आपके टारगेट हो सकते हैं। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है। तो एक बहुत ही बढ़िया लिस्ट रिस्क और हाई रिवॉर्ड आपके लिए हो सकता है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, अभी यहाँ वापस से फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, जो ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट दिया है। तो अभी भी यहाँ साइड बेस कंसोलिडेशन होगा, तो जब भी इसका ब्रेकआउट दे तब पोजीशन बना सकते हैं। नियरली जो स्विंग हाई है वो आपके टारगेट होना चाहिए। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ उसका सपोर्ट है। तो लिस्ट अगेन रिस्क और हाई रिवॉर्ड पोजीशन हो सकता है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिएगा।